नमस्कार, स्वागत है आपका भोजन इंडिया न्यूज 24 पब्लिक वॉइस में। मैं अंशु पटेल। आइए बात करते हैं कुछ खास खबरों की। ब्रेकिंग न्यूज। आगरा संजय पैलेस स्थित शहीद स्मारक पर किया हिंदुवादियों ने जोरदार कार्यक्रम। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ ने चंद्रशेखर आजाद का मनाया बलिदान दिवस और कट्टर हिंदू शेर सुमित कटियारिया ने अपने विचारधारा से संबोधित किया और कहा युवाओं में हिंदुत्व का जोश भरा। आगरा महानगर अध्यक्ष अर्जुन गिरिज के नेतृत्व में कार्यक्रम किया गया। वह चंद्रशेखर आजाद जी की प्रतिमा पर मालारोपण कर व स्नान कर बलिदान दिवस मनाया गया। सभी कार्यकर्ता मुख्य रूप से उपस्थित रहे। नितिन गोस्वामी, मुकेश सोनी, मनोज शर्मा, शक्ति चौधरी, शशिकांत, रवि सैनी, डॉक्टर श्याम गुप्ता, दीपक जी, राहुल सोनी, पंकज सुभाष आदि। आगरा से प्रिंस कुमार, ब्यूरो की रिपोर्ट। परिचय दे दें। सुमित कटियार, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ भारत का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। अध्यक्ष जी, आज किस तरह का कार्यक्रम रखा है उसके बारे में? आज 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के अंदर आनंद भवन में जवाहरलाल नेहरू से मिलने गए। उससे पहले वे महात्मा गांधी से तथाकथित राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी से मिले और भगत सिंह की फांसी रुकवाने का उन्होंने मोहनदास गांधी को बोला कि भगत सिंह की फांसी रुकवा दी जाए, लेकिन उस तथाकथित महात्मा ने साफ इनकार कर दिया, जिसकी वजह से वे जवाहरलाल नेहरू के पास गए मिलने आनंद भवन में 27 फरवरी को और उनसे मुलाकात करके जवाहरलाल नेहरू से उन्होंने कहा कि सरदार भगत सिंह की फांसी, राजगुरु सुखदेव की फांसी को रोक दिया जाए। उन्होंने इनकार कर दिया, जिससे चंद्रशेखर आजाद जी की जवाहरलाल नेहरू से काफ़ी तीखी नोकझोंक हुई और वहाँ से गुस्से में वह वहाँ से निकल करके इलाहाबाद के अंदर अल्फ्रेड पार्क में, जिसको कि आज कंपनी बाग कहा जाता है, वहाँ पहुँचे। और ये बात सिर्फ जवाहरलाल नेहरू को ही पता थी कि यहाँ से निकलने के बाद आज़ाद जी अल्फ्रेड पार्क में जा रहे हैं। और उसके बाद उन्हीं के द्वारा ये बात गौर करने वाली है, अगर इतिहास के पन्ने खोले जाएंगे और भगत सिंह की फाइलें खोली जाएंगी, चंद्रशेखर आज़ाद का इतिहास सामने आएगा, तो निश्चित तौर पे एक राष्ट्रपिता और एक चाचा के नाम का ये जो इन्होंने इतिहास बनाया है ये कलंकित हो जाएगा। क्योंकि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही चंद्रशेखर आज़ाद की मुखबरी की गई और उसके बाद कुछ ही देर में अंग्रेजी शासकों ने चंद्रशेखर आज़ाद को अल्फ्रेड पार्क के अंदर घेर लिया। दोनों तरफ से फायरिंग हुई और चंद्रशेखर आज़ाद ने अंतिम गोली तक लड़ाई लड़ी और जब लास्ट उन पे एक ही कारतूस बचा तो उन्होंने अपने नाम को सार्थक करते हुए अपना बलिदान कर दिया। लेकिन वह जिंदा अंग्रेज़ों के हाथ नहीं लगे और उसके बाद से आज तक उनको शहीद का, बलिदान का जो है नाम नहीं दिया जाता है। उसके बाद उनकी माता जगरानी देवी, जिन्होंने कि जंगल के अंदर लकड़ियाँ बीन करके गुजारा करा और उनके बेटे को आतंकवादी बोला जाने लगा और ये आज़ादी के 2 साल बाद तक रहा। जबकि जो जवाहरलाल नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री बने तो उसके बाद में उनको जो बलिदानियों के इतिहास को सत्य लिखना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। हमारे इतिहास से हमेशा से छेड़छाड़ हुई है और उसी का परिणाम है कि आज चंद्रशेखर आज़ाद का बलिदान दिवस है और यहाँ शहीद स्मारक पे हम लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। लेकिन अन्य पूरे देश के अंदर कहीं भी तमाम राजनीतिक पार्टियों के लोग भी कहीं भी इनको शहीद का दर्जा नहीं मिला है, ना ही जो है इनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। तो मेरा तो अन्य राजनीतिक पार्टी के लोगों से भी यही कहना है कि वे अपने पूर्वजों को पहचाने, जिनकी द्वारा लड़ी गई लड़ाई की वजह से आज हम आज़ाद भारत में रह रहे हैं और चंद्रशेखर आज़ाद को आज हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और इस शहर में जनता से भी है कि हमारे बीच एक युवा ऐसे योद्धा रहे जिन्होंने अपना पूरा जीवन एक क्रांति में बिता दिया और उनको देखते कि पता नहीं कितने युवा, कितने लोग क्रांति कर गए, उनके जीवन को अपनाया और बच्चे हमारे घर के या किसी भी घर के बच्चे हैं वो इसको अपनाते हैं और जब उनकी स्टोरी हम उनको सुनाते हैं तो उनका भी दिल जोश से भर जाता है। अपने आप को वो भी एक चंद्रशेखर आज़ाद समझने लगते हैं। कोशिश यही है कि देश का जो युवा है जो अपने आप में लगा हुआ है वो थोड़ा सा अपने देश के लिए, अपने जो हीरो रहे हैं देश के इतिहास से, उनके लिए समय निकाले, पहचाने उनको कि ये देश की मिट्टी जो है किसके लिए रही है, उन्होंने इस मिट्टी में कितने लोगों का बलिदान शामिल है। उन्होंने अपने जीवन की परवाह न करते हुए जीवन भर आज़ाद रहने की जो कसम खाई थी उसको निभाया और अंतिम गोली जो बची थी उसको खुद को ही लगाया। तो ऐसे अमर बलिदानी चंद्रशेखर आज़ाद का शौर्य दिवस मनाया बड़े ही धूमधाम से और दिल की प्रार्थना यही है उनके जो दिल में जो इच्छा थी वो सारी इच्छाएँ पूरी हों और
ये हमारा जो राष्ट्र है एक महान राष्ट्र बने, हिंदू भारत हमारा हमेशा अमर रहे, हिंदू राष्ट्र। मैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ का महानगर अध्यक्ष हूँ। यहाँ क्या प्रोग्राम हो? आज शहीद स्मारक पर चंद्रशेखर आज़ाद जी का बलिदान दिवस बनाया गया है और सभी आगरा महानगर के सम्मानित पदाधिकारी आज सम्मिलित हैं और बलिदान दिवस को मनाया जा रहा है और इनके बलिदानों को चंद्रशेखर आज़ाद जी को भूला नहीं जा सकता है। युवाओं में जब वो बहुत कम उम्र की उम्र में देश की आज़ादी से उन्होंने सपने देखा और ब्रिटिश सरकार से वो लड़े और अंग्रेज़ों को धूल चटाने का काम किया और कम उम्र में 25 साल की उम्र में ही वो गोली का शिकार हुए, वो गोली मार कर अपनी हत्या की, मगर उन्होंने कम समय में ही अपने देश के लिए वो बलिदान हो गए। ऐसे ही हम युवाओं को ये संदेश देना चाहते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु भगत सिंह जैसे देश के बलिदानी जिन्होंने देश को है ना हमेशा बचाने का काम किया और अपने अपने भारत देश को है ना जिंदा रखने का एक तरीके से काम किया। ऐसे युवाओं को ऐसे लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए। जब विपदा में आता है तो ऐसे युवा जागें और चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह जैसे लोगों की प्रेरणा लेकर इस देश के अंदर युवा एकजुट हो और इनके बलिदान है ना हमेशा युवा ध्यान रखें। इसके लिए आज चंद्रशेखर आज़ाद जी का बलिदान दिवस मनाया गया है।